नमस्कार दोस्तों मैं निशान जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में जब एकादशी जो आती है उसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि परिवर्तनीय एकादशी इसका नाम क्यों पड़ा। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए जाते हैं तो इसी दिन जो है वो अपनी करवट लेते हैं। एक करवट से दूसरी करवट जो लेते हैं, इस वजह जो करवट लेते हैं तो वो इसलिए परिवर्तनीय इसका नाम पड़ा। परिवर्तनीय नाम पड़ता है करवट लेने की वजह से, जो परिवर्तन हुआ तो इससे परिवर्तनीय एकादशी इसका नाम पड़ा। और इसके बारे में एक कथा है कि अब ये जो 4 मास के लिए जो मैंने आपसे कहा कि वो जो योग निद्रा में जाते हैं वो क्यों जाते हैं, उससे जुड़ी एक कहानी है, जिस कहानी को इस व्रत में सुना जाता है। वो कहानी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या कि एक राजा हुए, राजा बलि। जो बलि अपने यज्ञ से, पुण्य से, अपनी कर्मठता से स्वर्गलोक को जीत लिए, 3 लोक को जीत लिए थे। तो उसने स्वर्गलोक भी जीत लिए थे। तो स्वर्गलोक को जीतने की वजह से देवताओं के हाथ से स्वर्ग चला गया था। तो वो परेशान होकर वो भगवान विष्णु के पास गए और कहे कि आप ही इसका कुछ समाधान बताएं कि कैसे राजा बलि ने 3 लोगों को अपने अधिकार में ले लिया है, तो क्या किया जाए। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं जब देवताओं ने मुझसे आग्रह किया कि मुझे वापस हम लोग को स्वर्ग दिलाएं, तो भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और एक दिन हमेशा की तरह राजा बलि अपना कोई यज्ञ करे थे। तो यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को जो उनका दान पुण्य हमेशा करते थे तो दान दे रहे थे। तो वहाँ भगवान विष्णु एक बौने के रूप में, इसलिए उसे वामन अवतार कहा, तो एक बौने के रूप में जाते हैं, साधु के वेश में जाते हैं और मांगते हैं कि, तो जैसे सबको दान पुण्य किया जाता तो उस ब्राह्मण को कहते कि उनको भी दान दे रहे थे राजा बलि। तो कहते कि राजन, ये जो बौने के रूप में, जो ब्राह्मण के रूप में जो आए थे, उन्होंने कहा कि राजन, मुझे ये सब सोना चांदी दान में लेने का कोई मुझे वो नहीं है, अच्छा नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा 3 पग मुझे जमीन का दे दीजिए आप, बस मुझे यही चाहिए। 3 पग जहाँ में रखो मुझे आप दे दीजिए। तो पहले राजा बलि देखते हैं कि तो छोटे रूप में, बौने रूप में है, और ये माने कि जबकि मैं इतने सारे धन देने के लिए तैयार हूँ। तो कहते कि आप ऐसा, आप तो कुछ भी ले सकते, मैं तो 3 लोक मेरा है, आपको जो चाहिए तो कहते बस मुझे ये 3 पग दे दीजिए। तो राजा बलि कहते ठीक है, अगर आपको यही चाहिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, तो आप ले लीजिए। और फिर वो उनको लेने के लिए कहते कि आप जहाँ भी आप पाँव रखिए और 3 पग ले लीजिए जहाँ से आपको लगता है। तो फिर अब यहाँ पे जो वामन रूप में रहते हैं, तो 3 पग, तो पहला पग में वो क्या करते हैं कि पूरा वो आकाश, पूरा पाताल सब उन्होंने एक बार में ही ले लेते हैं। पहला पग में उनका हो जाता है, 3 लोक ले लिए। दूसरे पग में क्या होता है कि अंतरिक्ष वगैरह था, वो सब ले लेते हैं। तो अब तीसरे पग के लिए कोई, मतलब इस कहीं कोई जगह ही नहीं बचती है। तो पूछते हैं कि अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण भवन नहीं है, ये श्री हरि ही है। और वो सीधे अपना सिर को नीचे कर रखते हैं और कहते हैं कि अब तो बस कहीं कुछ जगह जो नहीं बचा है, तो मेरा सिर ही बचा है, आप इसे अपना, इस पे आप पाँव रख सकते हैं। तो भगवान विष्णु इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी उदारता, उनके इस गुण को देखकर वो तीसरा पाँव उनके सिर पर रखते हैं। और फिर उनको पाताल लोक में ही एक सुतल लोक कहा जाता है, सुतल लोक उनके लिए देते हैं, वहाँ का उनको राजा बना देते हैं।
कहते हैं कि ठीक है, आपने ऐसा कहा है तो मैं सुतल लोक में चला जाऊंगा। लेकिन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं राजा बलि कि आप भी मेरे साथ वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ऐसे भी प्रसन्न थे, तो प्रसन्नता में आशीर्वाद देते हैं, कहते ठीक है, मैं आपके साथ वहाँ पे रहूँगा। अब क्या होता है कि भगवान विष्णु चूँकि सुतल लोक में राजा बलि चले जाते हैं, तो वहाँ पे भगवान विष्णु वहाँ पे रहने लगते हैं। जैसे शास्त्रों में जिक्र, पुराण में जिक्र कि वहाँ पे द्वारपाल के रूप में रहने लगते हैं। अब क्या है कि ये बात जब माँ लक्ष्मी को पता चलती है तो बुरा लगता है हमें। और तो फिर माँ लक्ष्मी को अब समझ नहीं आता कि भगवान विष्णु तो वचन से बंधे हुए हैं, वरदान दिए हैं अपने भक्त को, तो कैसे क्या किया जाए। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि नारद मुनि उन्हें कोई युक्ति, नारद मुनि का तो काम ही होता है कि युक्ति देना और इस तरह की चीज़ें वो हमेशा से करते रहे हैं। तो फिर नारद मुनि उनको युक्ति देते हैं, माँ लक्ष्मी को युक्ति देते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप उनसे, राजा बलि तो अपने दान पुण्य इस तरह के करने के लिए प्रसिद्ध है, और तभी तो भगवान विष्णु ने ऐसा किया। तो आप एक काम कीजिए कि आप उन्हें भाई के रूप में मानिए और उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधिए, ऐसा कहते हैं। और फिर वो उनसे उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लीजिए, ऐसा कीजिए। तो माँ लक्ष्मी तैयार होती हैं और फिर जाती हैं राजा बलि के पास। एक साधारण स्त्री के रूप में जाती हैं, माँ लक्ष्मी के रूप में नहीं जाती हैं, क्योंकि राजा बलि तो पहचान जाते हैं। तो साधारण स्त्री के रूप में जाते हैं और फिर राजा बलि को रक्षा सूत्र मानती है। यही रक्षा सूत्र जो पहला राखी अगर कहा जाए तो पहला रक्षा सूत्र ही है, जिसका मैंने ऑलरेडी उल्लेख जो है वो रक्षाबंधन की जब कथा है उसमें मैंने किया। तो यहाँ से रक्षाबंधन पहली शुरुआत यहीं से हुई थी, ऐसा पुराणों में जिक्र है, उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं तो फिर वो राखी मतलब वही रक्षा सूत्र बांध लेती है। और जब रक्षा सूत्र बांध लेती हैं तो उपहार स्वरूप वो भगवान विष्णु की को मांगती है कि आप मुझे दे दीजिए। वहाँ अपना रूप प्रकट करती है कि लक्ष्मी स्वरूप अपने रूप में प्रकट आती है, होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जब कहते हैं कि ठीक है, जब मैंने आपसे बोल दिया तो ठीक है, लेकिन उन्हें वो कहते हैं एक अपनी इच्छा रखते हैं कि हर साल 4 महीने के लिए कम से कम भगवान विष्णु को यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो फिर माँ लक्ष्मी भी मान जाती, कहती तथास्तु कहती, भगवान विष्णु भी तथास्तु कहते हैं। और इस तरह तो चूंकि ये 4 महीने के लिए, हर साल 4 महीने के लिए फिर यहाँ भगवान विष्णु आ जाते हैं योग निद्रा के। तो ये 4 महीने का जो चतुर्मास जो लगता है वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से लगता है कि वो 4 महीने के लिए वो यहीं पे सुतल लोक में या पताल लोक में आ जाते हैं। पताल लोक के पास ही ये सुतल लोक है जो भगवान विष्णु ने खासतौर पे राजा बलि को आशीर्वाद के रूप में दिया था। तो अब इसी दिन जो है, इसलिए परिवर्तनीय एकादशी के दिन, चूंकि वो करवट लेते हैं इसलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी पड़ा। तो ये कथा है इस एकादशी से जुड़ा हुआ, जिस कथा को पाठ किया जाता है, जो लोग पाठ नहीं करते हैं वो सुना जाता है, श्रवण किया जाता है। तो ये है परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। कहा जाता है परिवर्तनीय एकादशी के बारे में, जैसा शास्त्र में जिक्र है, पद्म पुराण में जिक्र है कि इससे हजारों यज्ञ का जो पुण्य होता है वैसा पुण्य इस सिर्फ परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कथा सुनने से और कथा करने से ये फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ विशेष रूप से वामन स्वरूप में जो उन्होंने अवतार लिया था, तो वामन स्वरूप की भी पूजा की जाती है। और साथ ही साथ उस दिन राजा बलि को भी याद किया जाता है। तो ये इस एकादशी की ये विशेषता है जो मैंने बताया।
तो यहाँ तक कि शास्त्र में ये भी उल्लेख है कि इस एकादशी को करने से जो जो पितृ होते हैं, जो जिनको सही जगह की लोक की प्राप्ति नहीं हुई है, तो अगर उनके संतान इस व्रत को करते हैं, इसकी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उनको उनके पितृ जो होते हैं उनको मुक्ति मिलती है, ऐसा भी शास्त्र में। तो ये इस एकादशी के बारे में उल्लेख मैंने किया, आप लोग से वर्णन किया, बताया। जो भी साधक इसको करना चाहते हैं, ये इसके क्या क्या फायदा मिलता है, तो आप इस दिन भगवान विष्णु की वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसके आप जप करते रहिए जितना कर सकते हैं। और भगवान वामन स्वरूप में जो उन्होंने अवतार लिया था उसका ध्यान कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उनका नमन कीजिए। ओम नमः शिवाय।